दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और इस बदलती दुनिया के बीच एक देश है जो अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहना चाहता, वह दुनिया की अगली सुपर पावर बनना चाहता है। उसका नाम है भारत। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, स्पेस मिशंस, सेमीकंडक्टर मिशन, मिलिट्री ग्रोथ, ब्रिक्स में बढ़ती ताकत। भारत अब सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता, भारत अब रूल्स बनाना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई नया देश दुनिया की ताकत बनने की कोशिश करता है, पुरानी ताकतें डरने लगती हैं। कभी यही डर जापान के राइज से था, कभी जर्मनी से, और बाद में चाइना से, और अब शायद वही डर भारत को लेकर भी पैदा हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका भारत का दोस्त है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या अमेरिका सच में चाहता है कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वतंत्र सुपर पावर बने? क्योंकि दुनिया में दोस्ती हमेशा बराबरी वालों के बीच नहीं होती, कई बार दोस्ती स्ट्रैटेजी होती है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक और ताकत तेजी से बढ़ रही है, चाइना। और चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को एशिया में एक मजबूत साथी चाहिए, और उससे बेहतर विकल्प भारत हो ही नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी रिश्ता पूरी तरह सच्चा नहीं होता। हर पार्टनरशिप के पीछे नेशनल इंटरेस्ट छिपा होता है। उदाहरण के लिए ऑनियल पॉलिटिक्स। दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर चलती है। जिस देश के पास सस्ता एनर्जी सोर्स होता है, वह तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए भारत हमेशा सस्ते तेल की तलाश में रहता है। रूस से तेल खरीदना हो या वेनेजुएला जैसे देशों से एनर्जी डील्स, भारत अपने फायदे को देखता है। लेकिन जैसे ही भारत पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े देशों से डील्स करता है, प्रेशर शुरू हो जाता है। सैंक्शंस की बातें, डिप्लोमैटिक वार्निंग्स, ग्लोबल क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि एनर्जी सिर्फ बिजनेस नहीं है, एनर्जी पावर है। लेकिन आने वाला सबसे बड़ा युद्ध तेल का नहीं होगा, आने वाला युद्ध होगा टेक्नोलॉजी का। आज दुनिया की असली ताकत टैंक्स या मिसाइल्स नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। वही चिप्स जिनके बिना एआई नहीं चल सकता, मोबाइल नहीं चल सकता, सैटेलाइट्स नहीं चल सकते, मॉडर्न वेपन्स नहीं बन सकते। और दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने देशों के नियंत्रण में है। भारत सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बनाना चाहता है। मोदी गवर्नमेंट इसे नेशनल मिशन बना चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मशीन्स अब भी पश्चिमी देशों के कंट्रोल में हैं। यही कारण है कि एएसएमएल जैसी कंपनियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना उनकी टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड चिप्स बनाना लगभग असंभव है। अब सोचिए, अगर किसी देश के पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हो, एनर्जी रूट्स का इन्फ्लुएंस हो, डॉलर सिस्टम की ताकत हो, तो क्या वह दुनिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता? और शायद इसी वजह से ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका को परेशान करते हैं। ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा सपना है जहां दुनिया सिर्फ एक सुपर पावर पर डिपेंड न रहे। अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर डिपेंडेंस कम कर दें, अगर अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स बन जाएं, अगर एनर्जी ट्रेड लोकल करेंसीज में होने लगे, तो दुनिया का पूरा बैलेंस बदल सकता है। और इस पूरे खेल के बीच भारत सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वह किसी एक साइड में पूरी तरह जा भी नहीं सकता। एक तरफ रशिया है जो डिफेंस सपोर्ट देता है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस देता है, और तीसरी तरफ चाइना है जो एशिया में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर बन चुका है। इसीलिए भारत आज बैलेंसिंग डिप्लोमेसी खेल रहा है, न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह उसके खिलाफ। लेकिन दुनिया के कई घटनाक्रम लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब ट्रंप पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ करते हैं, जब ग्लोबल पावर्स दोनों देशों से रिश्ते बनाए रखती हैं, जब हर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हिडन नेगोशिएशंस चलती है, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या दुनिया सच में भारत को पूरी आजादी के साथ बढ़ते देखना चाहती है? या फिर भारत को बस उतना मजबूत बनाया जा रहा है जितना ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए जरूरी है? लेकिन शायद इंडिया अब पुराना इंडिया नहीं रहा। आज भारत अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, अपने डिजिटल सिस्टम्स बना रहा है, अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बना रहा है।
और अगर आने वाले 10 सालों में भारत एनर्जी, चिप्स, एआई और डिफेंस में आत्मनिर्भर हो गया, तो शायद पहली बार दुनिया ट्रूली मल्टीपोलर बन जाएगी। तब दुनिया सिर्फ वॉशिंगटन से नहीं चलेगी, तब न्यू दिल्ली भी ग्लोबल डिसीजंस का सेंटर बनेगा। लेकिन उस दिन तक भारत को एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चलना होगा। एक ऐसा रास्ता जहां दोस्ती भी होगी, प्रेशर भी होगा, पार्टनरशिप भी होगी और हिडन कंपटीशन भी। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा सच है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बनेगा या बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ एक स्ट्रैटेजिक मार्केट बनकर रह जाएगा? आने वाले साल सिर्फ भारत का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि यह तय करेंगे कि 21वीं सदी अमेरिका की रहेगी या इंडिया की।